तो तेजस्वी जी आखिर ये कब तक आप चलाएंगे? आखिर राजद के लोग कब तक इस तरह की यातनाएं देने का काम करेंगे पत्रकारों को? अपराधियों का धीरे धीरे हमारे यहाँ से खात्मा बिहार से होते जा रहा है, अपराध कम होते जा रहा है, अपराधियों का मनोबल हम लोग डाउन करने पर लगातार लगे हुए हैं। लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है पत्रकार, और उन पत्रकारों पर हमला करवा के तेजस्वी यादव के जो गुंडे हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सुशासन को कैसे कंट्रोल करेंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। दलितों की बस्ती में दलितों के लिए आवाज उठाने वाले मनीष कश्यप पत्रकार को जिस तरह से अभी कुछ समय पहले तेजस्वी यादव को गुंडों ने घेर कर आतंकित करने का काम किया है, उत्पात मचाने का काम किया है और सीधा आरोप लगाया है कि आप इस बस्ती में उनका नाम कैसे ले लिए। हम ये कहना चाहते हैं उन तमाम लोगों से जो बिहार में अपराध को रोकना चाहते हैं, आखिर ये गुंडाई कब तक चलेगा? तेजस्वी के नाम पर जो लोग गुंडाई करना चाहते हैं, तो तेजस्वी जी आखिर ये कब तक आप चलाएंगे? आखिर राजद के लोग कब तक इस तरह की यातनाएं देने का काम करेंगे पत्रकारों को? जब तक आप पत्रकारों को भय मुक्त माहौल में नहीं जीने देंगे तब तक निष्पक्षता सामने नहीं आएगी। आप उन अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो इस तरह के कार्य जब मनीष कश्यप जैसे लोग कर रहे हैं, और वो लोग जो है उनको आपके लोग रोकना चाहते हैं, तो आप ये कहीं से भी ये उचित आपको दिखाई पड़ता है क्या? कहीं से भी हमारे हिसाब से ये उचित नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से देश में माहौल बदल रहा है, हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होते जा रहा है, हमारा ये कहना है कि उसी माहौल में अपराधियों का धीरे धीरे हमारे यहाँ से खात्मा बिहार से होते जा रहा है, अपराध कम होते जा रहा है, अपराधियों का मनोबल हम लोग डाउन करने पर लगातार लगे हुए हैं। अपराधियों का जो पहले जिस तरह से मानसिकता थी, पहले एक तरह से मानसिकता थी कि अपराध करेंगे तो हमको राजनेता संरक्षण देंगे, और आज के डेट में मानसिकता अपराधियों में होते जा रहा है कि अपराध करेंगे तो हमको बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनके दिमाग में आज भी भरा हुआ है कि हम अपराध करेंगे, तो 1990 के दशक में 2005 के पहले जिस तरह से अपराधियों को बचाने के लिए राजद के बड़े बड़े नेता उत्सुक रहते थे, और इसी बल पे इसी कारण से उनको जो है पार्टी का नेतृत्व मिलता था। आज की स्थिति में बदलाव आया है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार बनाए, तब सुशासन की पॉलिसी लाने का काम किया। इस देश में अपराधियों का खात्मा होगा, बिहार से अपराधियों का खात्मा होगा। लेकिन लोकतंत्र पर हमला करने वाले लोग इस बात को भूल रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है पत्रकार, और उन पत्रकारों पर हमला करवा के तेजस्वी यादव के जो गुंडे हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सुशासन को कैसे कंट्रोल करेंगे। हमारा कहना है कि इस तरह की कार्रवाई को जो भी लोग अंजाम दे रहे हैं, अपराधियों का जो लोग भी मन बढ़ा रहे हैं, जो नेता भी अपराधियों के पीछे खड़े हैं, उनका मनोबल आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये बिहार के साथ नाइंसाफी हो रहा है, बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। और उन नेताओं को जो बार बार क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं पूरे बिहार में कि देखिए ये क्राइम बुलेटिन एनडीए सरकार में है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या इसी एनडीए सरकार में आप क्राइम बुलेटिन जो जारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही के गुंडे जो है पूरे बिहार में आतंक मचाए हुए हैं, जो भीतर से छुपकर मतलब अपराधियों का काम कर रहे हैं, और भीतर आप उनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन कहीं से भी एक अपराधी को देना उचित नहीं है। अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, कहीं से भी हो, किसी जिला से हो, अपराधी होता है। मेरा स्पष्ट कहना है कि अपराधियों का कोई जात नहीं होता है, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, और अपराधियों को किसी भी एंगल में किसी भी स्तर पर प्रोटेक्शन देने का काम जो हमारे नेता लोग कर रहे हैं वो उचित नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है कि अपराधियों को किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, अपराध मुक्त बिहार होना चाहिए। भय और आतंक के माहौल में जीने का जो वातावरण खत्म करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया जा रहा है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनका सहयोग कर रहे हैं, और प्रशासन के लोग चुस्त दुरुस्त होकर इसको रोकने का काम कर रहे हैं, तो सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपका प्रयास कहीं न कहीं रंग लाया है। लेकिन इस रंग को फीका करने के लिए राजद के जो गुंडे हैं, उन तमाम लोग जो हैं, जो राजद का नाम लेकर सोचते हैं कि हम आतंकित कर देंगे और हमको कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि हमारे नेता यहाँ पर तेजस्वी जी है जिंदा, और वो लोग हमको बचाने का काम करेंगे, और कितना भी आतंक कर दो, कितना भी गुंडाई कर दो, पुलिस भी डर के मारे हमको कुछ नहीं करेगी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार में आप ऐसा काम नहीं करें। प्रशासन अपना काम करेगी, और न्याय के साथ सुशासन की जो व्यवस्था चलाने का जो नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो प्रण लिया है, उसको आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि इस तरह के कार्यों में खासकर जो पत्रकार का काम होता है,
एक पत्रकार का काम होता है कि समाज के चीजों को आईना के रूप में लोगों को दिखाना, पब्लिक को दिखाना, सरकार को दिखाना। आप उसे रोकने का जो काम कर रहे हैं ये गलत है, और मेरा मानना है कि इसको कहीं से भी किसी भी स्तर पर रोकने का काम नहीं करना चाहिए, और हर हाल में इसको रोकने का काम नहीं करना चाहिए, ताकि पूरे बिहार में जो माहौल बनते जा रहा है, अभी जो बनाने का काम कर रहे हैं खासकर आरजेडी के लोग, डेली क्राइम बुलेटिन जारी करके, वो गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। और हमें भी इस पर संज्ञान लेते हुए कुछ काम करना चाहिए अपराधियों को रोकने के लिए। धन्यवाद।